बड़े हैं ना, इसलिए बड़े हैं। सांप को हम लोग ही दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। हमारे भगवान किस पे लेटे हैं? शेष नाग पे। भगवान नारायण किस पे लेटे हैं? क्यों लेटे हैं? आपने कभी सोचा? भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पे क्यों लेटे हैं? आप बताओ भैया, भैया बताओ, क्यों लेटे हैं शेष पर? बोलो बोलो मेरी मां। ये बताएंगे हमारे भैया दादाजी चश्मा वाले। पीछे वाली मैया, मैया ओ मेरी मां, बताओ मेरी मां क्यों लेटे हैं भगवान शेष नाग पे? दो कारण हैं, और हर सनातनी को ये दो कारण पते होने चाहिए। सुनो बताऊं। शेष नाग, पहला तो वो नाग है। क्या है? नाग मतलब सांप को ना काल कहा जाता है। काल, कालों के काल महाकाल हैं। शंकर जी के गले में भी सांप पड़ा है, और भगवान नारायण तो बिस्तर बिछाए हैं सांप का। बोलो हाँ, सांप पे लेटते हैं। क्यों? क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे, तभी कहते हैं सांप काल है, मतलब मृत्यु। सांप कौन है? सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई, सांप डसले मतलब मौत आ गई। बोलो हाँ, सांप मृत्यु है कि नहीं? चलती फिरती मौत है सांप। तो मृत्यु को, मृत्यु पर भी आनंद से पड़े हैं वो भगवान नारायण, जो मौत को जीत चुके हैं, मृत्यु को जीत चुके हैं। एक तो कारण ये है कि मृत्यु पर भी जिनका कंट्रोल है। भाई मृत्यु, सांप के ऊपर कौन सो सकता है? और वो भी ऐसे वैसे पनपुसवा सांप नहीं है, हजारों फण वाले शेषनाग हैं। तो एक तो ये कारण है, मृत्यु को जीत लिया पहला। दूसरा, शेषनाग, इस धरती पे जब कुछ नहीं बचता तब शेष नारायण ही बचते हैं, इसलिए शेष नारायण है, वो शेष नाग पर लेटे हैं। शेष कौन है? भगवान। सब कुछ डूब जाता है प्रलय में, सब कुछ नष्ट हो जाता है प्रलय में, पर कौन नष्ट नहीं होता? नारायण, क्योंकि वो शेष हैं। शेष मतलब जो बचा हुआ, गणित में भी नहीं आता शेष क्या बचा। भागित, जब भाग करोगे तो शेष बचता है ना, तो शेष को काटा नहीं जा सकता है ना। तो शेष जो है वो शेष है, वही नारायण है, शेष है। जब कुछ नहीं तब वो शेष है। शेष मतलब अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में रहे वही ना शेष है। शेष का अस्तित्व नहीं मिटता, इसलिए शेष पर लेटे हैं। देखो कितना गहरा, ये तो मैंने जरा सी बात बताई, इस पर डीप जाओगे तो बड़ा कुछ समझने को मिलेगा कि अस्तित्व में सदा रहें, वही इसलिए नारायण है ना। तो भगवान ने हाथी पर कृपा की, समुद्र मंथन हुआ। देखो सांप की रस्सी बनाई, ये सांप की हर जगह जरूरत पड़ती है। सांप की रस्सी बनाई, पहाड़ का मथानी बनाई और मंथन किया। क्यों नहीं? सबसे पहले क्या निकला मंथन से? जोर से, विष। कोई भी शुभ काम आप करोगे, कोई भी आगे बढ़ोगे, सबसे पहले विष निकलेगा, जहर निकलेगा। कोई फैक्ट्री डालो, कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, सबसे पहले अपमान का जहर मिलेगा, असफलता का विष मिलेगा। लेकिन जो असफलता पी गया तो आखिरी में सफलता का अमृत भी आता है। इसलिए कार्य करते रहिए। मंथन हुआ, पहले विष निकला, पर आखिरी में क्या निकला? क्या निकला? अमृत निकला। और अमृत किसने? अमृत निकला, पहले विष निकला। कौन पिया? शिव जी पिए। भगवान शिव विष पी रहे हैं। इसके बाद क्या निकला? कामधेनु नाम की गाय निकली। गाय कहां से निकली? गाय समुद्र मंथन से। इसलिए कहते हैं गाय की सेवा किया करो। अब आप लोग गाय की सेवा यहां कहां करेंगे? इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में अपनी ओर से एक गाय को आप सेवा ले सकते हैं कि एक गाय की सदा हमारी ओर से सेवा।
आप अपनी ओर से एक गाय गौरी गोपाल गौशाला में रख सकते हैं। 400 गाय हैं गौरी गोपाल गौशाला में, 125 नंदी हैं, तो आप भी एक गाय की सेवा ले सकते हैं कि आज हम एक गाय की सेवा लेंगे। गाय कहां से निकली है? समुद्र मंथन से निकली गाय। बोलिए गौ माता की। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने लिया, मणि निकली, भगवान ने ली। इस तरह से आखिरी में अमृत निकला और देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी भगवान प्रकट हुए, धनवंतरी, कश्यप और मोहिनी। इसके बाद राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान प्रकट हुए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तब वामन भगवान आए और 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। अच्छा, ये राजा बलि से भगवान ने भीख मांगी 3 पग भूमि की। चाहते युद्ध करके जीत लेते, नहीं नहीं नहीं, मांगना सही है, लड़ना सही नहीं है। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग में राजा बलि। राजा बलि ने कहा मेरा सिर आपके चरणों में, मुझे ही नाप लीजिए। राजा बलि पर कृपा करके फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और सूर्य वंश में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नावाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी का अभिमान दूर हुआ। इसके बाद खटवांग, दीर्घबाहु, रघु और अज के पुत्र हुए दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भैया प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो भगवान राम जब प्रकट हुए ना, तो चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन के ठीक ठीक 12 बजे। ठीक है, तो भगवान के प्रेम पूर्वक यह कार्य संपन्न हुए। भगवान राम चैत्र के माह में प्रकट हुए, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। अच्छा, सब प्रकट हो गए। कैकेयी मां को बड़ा लालच आ गया कि मेरा बेटा राजा होना चाहिए। मेरा बेटा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरी मां? कैकेयी मां का बेटा कौन? भरत जी। मेरा बेटा राजा बने, कौशल्या का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। कौशल्या के बेटे को क्या करना है? चलो वनवास। कैकेयी मां ने राम को कहां भेज दिया? 14 वर्ष। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कैकेयी माता ने राम को 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा? 15 साल भी तो बोल सकती थी, 10 साल बोलती, 20 साल बोलती। 15 साल ठीक था, 14 तो ठीक क्या है? 14 कौन बोलता है? 15 तो राउंड फिगर ठीक है, 15 फिर भी ठीक है। क्यों? तो कैकेयी मां ने राम को कितने साल का वनवास दिया? 14 का। क्यों? मैया बताओ, लाल मैया, मैया, पीली मैया, लाल मैया के पीछे पीली मैया, बताओ 14 साल का वनवास क्यों मेरी मां? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? कारण इसके बहुत सारे हैं, कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि ये घटना उस समय की है जब राम बहुत छोटे से थे। तो एक दिन ना कैकेयी माता की आंखों को मूंद लिया भगवान ने ऐसे, माँ मैं आपकी आंखें तब खोलूंगा जब मुझे कुछ देने का वचन दोगी। कैकेयी माँ बोली, राम तुझे क्या चाहिए? तब राम ने कहा कि माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं, पिता मुझे राजा बनाने लग जाएं, तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ बोली, मैं क्यों भेजूं तुझे वनवास? तब राम जी ने पूरी बात बताई कि माँ मेरा अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए। तब राम जी ने माँ को बताया कि मेरा रावण को मारना उद्देश्य है। जिस दिन राम जी राजा बनने वाले थे उसी दिन कैकेयी माँ ने वनवास भेज दिया, क्योंकि उस दिन से रावण की आयु टोटल 14 वर्ष बाकी थी।
इसलिए राम ने कहा, कैकई माँ ने कहा कि यदि तुझे रावण को मारने जाना है तो रावण केवल 14 साल का बाकी है, जाओ जिस दिन मारना उसी दिन मार के वापस आ जाना। इसलिए राम जी ने जिस दिन रावण को मारा था वह राम जी के वनवास का 14वें वर्ष का आखिरी दिन था, और उसी दिन राम जी वापस आए थे। उसी दिन राम जी क्या हुए थे? उसी दिन वापस आए थे। तो 14 साल इसलिए क्योंकि कैकई माँ को पता था जिस दिन राम जी वनवास जा रहे थे, तो 14 साल का वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल बाकी थी। अच्छा, ये बात कैकई को कैसे पता लगी कि 14 साल की आयु बाकी है? कैकई माँ बहुत बड़ी ज्योतिष को जानने वाली थी, ज्योतिष को जानती थी कैकई माँ, तो रावण की आयु की गणना उन्हें आती थी। इसलिए रावण ऐसा था। अच्छा, रावण ने सीता माँ को चुराया, आप सबको पता है, लेकिन रावण ने एक बार कौशल्या माँ को भी चुराया था। ये बात पता है कि नहीं आपको? सुनो, एक बार क्या हुआ, ये बात उन दिनों की है जब दशरथ जी का विवाह हो रहा था। कौशल्या मैया कहाँ की थी? कौशल प्रदेश। आज वर्तमान में वो भारत में छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ कौशल्या मैया का वो स्थान है, वो सब कौशल प्रदेश है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का। कौशल्या मैया वहाँ की थी। तो दशरथ जी कौशल्या मैया से विवाह करने जा रहे थे। उसी समय रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा से पूछा कि बताओ मेरी मृत्यु किसके हाथ है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि कौशल्या के पुत्र राम के हाथ तुम्हारी मृत्यु है। तो रावण ने कहा कौशल्या कहाँ पता लगाया कि दशरथ जी से विवाह होने वाला है? तो रावण बोला मैं इनका विवाह ही नहीं होने देता, तो फिर विवाह ही नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं। तो मंडप से कौशल्या मैया को उठा करके रावण ले गया और दशरथ जी को भी उठा करके समुद्र में फेंक दिया। एक पेटी में बंद करके, बक्से में बंद करके कौशल्या मैया को समुद्र के बीच में एक टापू था, रावण का कोई मित्र रहा करता था, तो कौशल्या मैया को बंद करके पेटी में टापू में एक मित्र को दे दिया। अब संयोग देखिए कि वो मित्र सो गया, समुद्र की लहर आई, लकड़ी की पेटी थी, तो पेटी लकड़ी की पानी में बह गई और लहरों के द्वारा वो किनारे लग गई। संयोग देखिए कि वहां पे दशरथ जी भी समुद्र में फेंके गए, दशरथ जी रावण के द्वारा। दशरथ जी के साथ वशिष्ठ जी भी थे, पूरी नाव उठा के फेंक दी। उस नाव में दशरथ जी, वशिष्ठ जी और भी लोग थे, तो बाकी तो सब यहां वहां हो गए। ये बारात लेके जा रहे थे। अब संयोग देखिए कि सबकी मुलाकात हुई समुद्र के किनारे। दशरथ जी ने वो पेटी देखी, खोली तो उसमें कन्या। पूछा देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कौशल्या है, मेरा विवाह दशरथ जी से होना था। वशिष्ठ जी बोले यही दशरथ जी हैं, हम हैं गुरु जी, ये है दुल्हा, ये है दुल्हन, मुहूर्त है अग्नि प्रज्वलित की। और वशिष्ठ जी ने वहीं करा दिया विवाह। रावण गया ब्रह्मा जी के पास, देखो आपने तो कहा था कि राम के हाथ मरूंगा, मैंने तो कौशल्या का अपहरण कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले कहाँ है कौशल्या? बोले मेरे मित्र के पास, चल के दिखाओ। रावण आया तो वहां तो दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह हो चुका। रावण ने तलवार निकाली, मैं कौशल्या को मार दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा यदि अभी मार दोगे ना तो कौशल्या के रक्त से एक एक राम अभी पैदा होगा और अभी मार देगा, कुछ दिन रहना है तो इनसे छेड़खानी ना करना। तब कौशल्या जी और दशरथ जी को रावण ने छोड़ा, वो गए और रावण ने लाख प्रयास किए। रावण ने फिर दूसरी तपस्या की, बोले ऐसा करो कि मैं ब्रह्मा जी तपस्या करके वरदान चाहता हूं कि दशरथ जी के कोई बच्चा ही ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई बच्चा नहीं हो रहा था क्योंकि रावण ने तपस्या करके वरदान मांग लिया, इसलिए दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। वही यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने खीर दी और खीर खाने से कौशल्या मैया गर्भवती हुई और फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 3 रानियों से 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। तो ये रावण ने बहुत प्रयास किया पर रावण मौत से थोड़ी कोई बच सकता है। तो रावण की उम्र उस दिन से 14 वर्ष बाकी थी जिस दिन राम का वनवास हुआ, इसलिए 14 साल का वनवास। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग,
कैकई माँ ने जो किया राम के साथ वो सही था कि गलत था? उत्तर, सही था कि गलत था? मेरी मैया, मैया, सही था कि गलत था? हैं? सही। सच्चाई ये है कि राम को वनवास भेज देना, कैकई मां के अंदर ना लालच आ गया। लालच कैसे आ गया? मंथरा के भड़काने से। यहां एक दूसरी बात समझने की है कि कुसंग से सबको बचना चाहिए। कैकई माता जैसी महिलाएं जिन्होंने राम को दूध पिलाया, राम की परवरिश की, कौशल्या कैकई माता की बुद्धि बिगाड़ सकती है मंथरा, तो आज की मंथराएं और आज के लोग क्या आपकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकते? इसलिए कुसंग से दूर रहना चाहिए। कैकई मां के अंदर लालच आ गया। क्या लालच आ गया? दशरथ जी ने कहा कि भरत को मैं राजा बना देता हूं, पर राम को वनवास ना भेजो, कैकई मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली आप कल मरते हो तो अभी मर जाओ, पर राम को वनवास चाहिए। कठोर हो गई माता। एक तरफ यह भी सत्य है कि कैकई मां कठोर ना होती, वनवास ना भेजती, तो ये राम कथा प्रकट ना होती। चलिए ठीक है, राम वनवास गए। जब राम वनवास गए तो पहली रात तमसा नदी के तट पर, फिर श्रृंगवीरपुर पहुंचे। इसके बाद राम जी केवट से नाव मांगे। केवट भैया जरा हमें नाव लाओ, पार लगाओ। केवट बोला सरकार आपके पांव में जादू, हमें पार नहीं लगा सकता आपको, क्योंकि आपके पांव में जादू क्या थी? अच्छा, राम के पांव में क्या जादू थे? एक पत्थर को छू दिया था, पत्थर क्या बन गया? स्त्री। कौन सा पत्थर था वो? किसका पत्थर था? किसका था? हाँ, आपका नहीं था पत्थर, किसका था? नहीं पता किसका था? अहिल्या। अहिल्या नाम है। अहिल्या माता पत्थर की बन चुकी थी। अच्छा ये बताओ, अहिल्या को पत्थर का किसने बनाया? उनके पति ने। किसने बनाया? पति ने बना दिया, गौतम ऋषि। अच्छा ये बताओ, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ सही किया कि गलत किया? पत्थर का बना दिया। गलत किया कि सही किया? जोर से, जोर से। गलत किया, पत्थर का बना दिया। अच्छा आपके हिसाब से काय का बनाते? सोने का? चलो सोने का ना बनाते, पत्थर का, जैसी थी वैसी रहने देते, ठीक है ना? सोचो कि यदि माता अहिल्या को जैसे के तैसे छोड़ देते तो क्या समाज अहिल्या को जिंदा रहने देता? सीता मां तो गलत नहीं थी, फिर भी दुनिया ने सीता मां पे उंगलियां उठाई, आरोप लगाया, तो अहिल्या के कमरे से तो इंद्र निकलता हुआ पकड़ा गया था। तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? आरोप लगाता, जहां जाती अरे मार डालता, ताने मार मार के दुनिया मार डालती। बोलो हाँ, नहीं मार देती? इसलिए पति ने पत्थर का क्यों बनाया? कि तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया है, तो बिगड़ा हुआ चरित्र बनाएगा कौन? बोले राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान जब राम आएंगे और अपने पांव का स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। राम के स्पर्श से बिगड़ा हुआ चरित्र सुधर जाता है। इसलिए तो राम चरित्रवान है, मर्यादा